हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल टुडे। सो फ्रेंड्स, आज मैं ऑन डिमांड नीज़ की खास करके एक्सरसाइज बताऊंगी। आजकल के टाइम में हम लोगों में बहुत ज़्यादा यंग एज को से लेकर बड़े बुज़ुर्गों तक नीज़ की बहुत मेजर इशू है। सो सबसे पहली बात, टू नो एंड अंडरस्टैंड कि हमारे नीज़ में प्रॉब्लम है कि नहीं है, हमें ये नोटिस करना होगा कि हमारे नीज़ के सेंटर एरिया में दर्द होता है या फिर नीज़ के आसपास में दर्द होता है। नीज़ के आसपास हमारे पैरों में मसल्स होते हैं जो नीज़ को पकड़ के रखते हैं। अगर वहाँ दर्द है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड अ डॉक्टर, यू जस्ट नीड टू स्ट्रेंथन योर मसल्स। अगर आपकी नीज़ में सेंटर में दर्द होता है, सो देन ऑफ कोर्स देयर इज सम प्रॉब्लम। एंड फॉर दैट एंड एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग योर मसल्स, आज मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइजेस कुछ जो आप आराम से कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। एक पॉइंट आपने बहुत ध्यान रखना है, आपने अपने घुटनों को चलाना है, आपने खुद ने नहीं चलना है। जितना हम वेट अपने नीज़ के ऊपर डालेंगे व्हाइल स्टैंडिंग स्पेशली, उतनी हमारे नीज़ खराब होंगे। सो हमारे को ऑलवेज एक ऑपोजिट एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। हम जितनी नीज़ को लेकर एक्सरसाइज करेंगे, या तो हम नीचे, जो लोग, हाँ वेरी कॉन्शियसली वन मोर थिंग, हम नीचे नहीं बैठेंगे। जो लोग बहुत हैवी वेट वाले हैं वो लोग नीचे नहीं बैठेंगे। वो कोई भी एक्सरसाइज करेंगे वो चेयर पे बैठ के करेंगे या कोई स्टूल पे बैठ के करेंगे, इवन अपने बेड पे बैठ के कर सकते हैं। बाकी लोग आप आराम से नीचे बैठ के कर सकते हो, चेयर्स पे बैठ के कर सकते हो, स्टूल का सहारा ले सकते हो। आजकल वो रेजिस्टेंट बैंड्स आ गए हैं, आप उनका सहारा ले सकते हो। आप अपने पैरों में वो वेट्स बांध के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, और उसके मैं आपको वेरिएशंस बता दूंगी अपने एक्सरसाइजेस के साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ से अपने मैट पे आ जाते हैं और हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आई होप यू कैन सी क्लियरली, जिसमें हम अपने नी कैप को मूव करेंगे। नी कैप को मूव करने का तरीका है, ये देखिए, सिर्फ मेरा ये मसल्स मूव हो रहे हैं। मैं इसको स्ट्रेच करती हूँ, लूज करती हूँ, स्ट्रेच करती हूँ, लूज करती हूँ। इसी को आप अपने, जिनके बहुत ज़्यादा नीज जैम्ड है, वो इनको अपने हाथ से भी इस तरह से मूव कर सकते हैं। अपने हाथ से करें, किसी से करवाएं नहीं, क्योंकि अपना प्रेशर देना और दूसरे के प्रेशर को लेने में फ़र्क होता है। सो जिन लोगों की नीज बहुत जैम्ड है, वो अपने हाथ से ही इस नीज को अपने स्लाइटली मूवमेंट दे सकते हैं। सो नी कैप की मूवमेंट फॉर ऑल, दिस इज़ अ बेसिक फॉर ऑल। इसको आप कम से कम भी 2-2.5 मिनट 3 मिनट तक करें। सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब आप क्या करेंगे, आप अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे। आपके एक पैर का एंकल आपके ठीक घुटने के नीचे रहेगा एंड आप उसको लिफ्ट करेंगे अपने पैर को ऐसे। इससे भी आपके पैर का जो वेट है वो मसल्स का, वो यहाँ इस तरह से। सो दिस ऑल्सो डू अबाउट फॉर अ मिनट एंड देन चेंज योर लेग लाइक दिस। बहुत ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेच यहाँ फील हो, इससे आपकी जो एडजॉइनिंग मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है। लाइक दिस, 1-1 मिनट के लिए दोनों साइड्स। इसमें आप एक वेरिएशन और कर सकते हैं। आप अपने पैरों के नीचे कोई कुशन रख सकते हैं, कोई टॉवल रैप करके रख सकते हैं, मैट को रोल करके रख सकते हैं, एंड सेम वे में आप अपने पैरों को इसी तरह से लिफ्ट करें। इससे भी आपके मसल्स में स्ट्रेंथनिंग आएगी और नीज के सेंटर में भी आपको स्ट्रेंथनिंग आएगी। मैं ये विदाउट हेल्प कर रही हूँ, आप इसमें वेरिएशन ले सकते हैं। यू कैन यूज अ पिलो, यू कैन रोल अ टॉवल, यू कैन रोल योर ओन मैट एंड देन डू दिस एक्सरसाइज। प्लीज ट्राई टू डू दिस विद अ थिकर टू थिनर एंड देन विदाउट हेल्प। दिस विल शो यू योर प्रोग्रेस। अगेन इस एक्सरसाइज को आप अबाउट 2 मिनट्स के लिए करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अलावा आप क्या करोगे, आप अपने पास एक प्रॉप रखोगे, बी इट अ स्टूल
और आप इसे थोड़ा ऊंचा भी रख सकते हो। एंड अगेन हम नी कैप खींचने की एक्सरसाइज करेंगे सेम तरीके से। आप देख रहे हैं मेरे मसल्स की मूवमेंट क्या हो रही है। इससे आपके नीज की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग और नीज के सेंटर के मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग होगी। बैक कोशिश करें कि सीधी रखें, स्लाउच ना करें क्योंकि बैक में दर्द हो जाएगा। आप बैठ नहीं पाएंगे 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट के लिए। सो नाइसली यूज डू दिस। इसी में आप नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो लेग लिफ्ट करने की, यही इसी मूवमेंट से स्लाइट, बहुत स्लाइट मूवमेंट्स। अगेन इसे आपके थाइस पे, आपके एब्डोमेन पे भी जोर पड़ेगा तो आपके पेट के लिए फैट के भी अच्छा रहेगा। ये अबाउट 10 काउंट्स 15 काउंट्स जिसकी जो कैपेसिटी हो आप आराम से ये चीज कर सकते हैं। इसी में आप लेट के भी कर सकते हैं। सो लेट्स go down and again leg lifts सेम तरीके से। और इसमें आप अपने लेग को और हाइट पे ले जाके भी एक सपोर्ट दे सकते हैं। एंड देन अगेन नी कैप मूवमेंट। नी कैप मूवमेंट आपके घुटनों के मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज। दोनों हाथ नाइसली प्लेस देम अंडर योर हेड एंड नीज को ऑपोजिट शोल्डर पे लेकर आना है। तो आप अपने प्रेशर से यूज़ करना, दूसरे का प्रेशर नहीं लेना। सो यू विल गो पुश एंड 1 देन पुल इट टुवर्ड्स योरसेल्फ 2 अगेन 3। इससे भी आपको नीज में यहाँ प्रेशर पड़ेगा और आपके नीज के जो भी ये सेंट्रल इश्यूज हैं ये रिजॉल्व होंगे। थर्ड एक्सरसाइज आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने पैर रिक्लाइन में रखें एंड गो लेग रेजेस। इससे भी आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। टोज आपके हमेशा फ्लेक्स में रहेंगे या पॉइंट में रहेंगे। फ्लेक्स में नहीं रखना, पॉइंट में रखना। जिनको नीज प्रॉब्लम है, जो फ्लेक्स में रखेंगे उनको यहाँ बहुत प्रेशर आएगा। सो बी वेरी केयरफुल। लेग रेजेस with your toes pointed and आपका पैर रिक्लाइन पोजीशन में रहेगा। इससे आपकी नीज पे कम प्रेशर पड़ेगा। जो लोग फ्लोर पे रख के कर सकते हैं उसको वो फ्लोर पे रख के करेंगे। जो लोग फ्लेक्स करके कर सकते हैं वो अपने टोज को फ्लेक्स मूवमेंट पे करके रखेंगे। अपने टोज फ्लेक्स। दिस इज पॉइंट। पॉइंट से प्रेशर कम आएगा, फ्लेक्स से प्रेशर ज़्यादा आएगा। सो लेग रेजेस रिक्लाइन उसमें। नाउ नेक्स्ट आप एक्सरसाइज क्या करेंगे, आप अपनी टंग पे आ जाएंगे। नाउ ऑन योर स्टमक आप अपने आप को अच्छे से सपोर्ट देंगे। आपकी जो एल्बोज हैं वो आपके बिल्कुल चिन के नीचे होंगी एंड टेक सपोर्ट ऑफ योर पाम्स। अब इसको हम लड़कियों वाला पोज भी बोलते हैं। यूजुअली गर्ल्स नाइसली सिट एंड डू दिस एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द नीज। सो ट्राई टू गेट योर नीज टुवर्ड्स योर हिप्स लाइक दिस। जो लोग अपने सपोर्ट लेना चाहते हैं वो अपने हाथ से भी पुल कर सकते हैं। टेक सपोर्ट, पुल योर लेग्स टुवर्ड्स योर नीज, टुवर्ड्स योर हिप्स एंड दिस इज वेरी गुड फॉर द बैक ऑल्सो एंड फॉर द नीज ऑल्सो। इससे आपकी नीज की जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है वो बहुत अच्छी होती है, जिससे हमारे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। और जिनको सेंटर ऑफ द नीज में भी प्रॉब्लम होती है वो बस स्ट्रेच ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर दोज हु आर लाइंग डाउन ऑन द ग्राउंड। जो लोग हैवी वेट वाले हैं वो आप लोग ग्राउंड पे नहीं लेटेंगे, आप अपने बेड पे लेट के इसको एक्सरसाइज को कर सकते हैं। सो ऑन द ग्राउंड प्लेस योर पाम्स राइट अंडर योर चिन एंड लिफ्ट योर लेग्स लाइक दिस। वेरी गुड फॉर द नीज, वेरी गुड फॉर द बैक। यहीं से आप नी कैप की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से। पहले हमने सामने बैठ के किया,
अब हम इसको पीछे से कर रहे हैं ताकि हम बैक मसल्स को भी यूज कर सकें. Nicely stretch your kneecap. Do this for at least 2.5 to 3 minutes. म्यूजिक चला लो, बोर नहीं होगे, एंड यू विल एंजॉय दीज एक्सरसाइजेस बिकॉज आपकी नीज इससे बहुत खुश होंगी. बिना सपोर्ट के भी आप ये कर सकते हैं. यू कैन जस्ट रिमूव द स्टूल एंड डू द सेम एक्सरसाइज लाइक दिस. सेम एक्सरसाइज आप बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं. दिस ऑल्सो स्ट्रेंथन्स योर नीज. दीज आर सिंपल वेरिएशंस जो आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं. आप किसी भी टाइम इस चीज़ों को कर सकते हैं, इन एक्सरसाइजेस को. यू डोंट हैव टू बी एम्प्टी स्टमक. You don't have to be getting late to work for that. While sitting on your office chairs, your sofas, your beds, you can do these exercises very nicely and easily. So अब तक हमने जो exercises करी वो हमने नीचे लेट के मैट पे या फिर जो हैवी वेट वाली है, ऑलवेज रिमेंबर वो नीचे नहीं बैठेंगे, वो मैट पे नहीं बैठेंगे, वो अपने बेड पे या किसी अच्छे बड़े काउच पे वहाँ एक्सरसाइज करेंगे. अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे जो हम चेयर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं. सो फॉर दैट सबसे पहले हम अपने आगे एक स्टूल रखेंगे विच इज़ ऑफ गुड हाइट, आपके ऑलमोस्ट नीज के पैरेलल रहे. उस पर आप क्या करेंगे, नाइसली प्लेस योर बोथ लेग्स ऑन द स्टूल and same repeat your kneecap exercise. Same kneecap exercise. Kneecap exercise बहुत 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 ज़रूरी है. आप इसको दिन में 10 दफ़े भी करिए, आराम से बैठ के लॉकडाउन को एंजॉय करिए और नीज को अपनी ठीक करिए. So do this nicely. नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें आप क्या कर सकते हैं, which is your single leg raises while sitting on the stool. While sitting on the chair. So single, you will lift your leg and feel the pressure over here and hold the leg for about 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and slowly jump. जो लोग 10 काउंट्स तक नहीं रुक सकते वो 5 काउंट्स तक रुके, बट रुके. इससे आपकी नीज को हेल्प मिलेगी स्ट्रेंथ होने में. And hold 1, 2, 3, 4, 5 and 5 counts, 7 counts, 10 counts easily. सबसे पहले आप सिंगल लेग रेस करेंगे, उसके बाद आप डबल लेग रेस करोगे. You will use the back of your chair, rest your back along with it, take support of your chair, sofa, wherever you are sitting and lift both your legs to a nice reasonable height wherever possible. ज़्यादा उठा सकते हैं तो ज़्यादा उठाइए, हायर चेयर होगी तो और भी बेटर होगा. एंड देन होल्ड दिस पोजिशन फॉर अबाउट 5, 7, 10 काउंट्स एंड लोअर योर लेग्स स्लोली. ये दोनों लेग रेसेस, नी कैप एक्सरसाइज तो वही 2.5 से 3 मिनट करनी है. इन लेग रेसेस को आप सेट्स ऑफ 10 में कर सकते हैं, सेट्स ऑफ 15 में कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंटली टू अंडरस्टैंड कि हमारे नीज सही है कि नहीं है, उसके लिए एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ. प्लेस अ पेपर लाइक अ थिन पेपर, यू कैन स्टार्ट विद अ थिन कॉपी एंड प्लेस इट बिटवीन योर नीज एंड देन ट्राई टू लिफ्ट एंड डाउन. अगर ये पेपर फॉल डाउन हो जाता है तो यू शुड नो दैट योर नीज हैव अ प्रॉब्लम. अगर ये पेपर आपके नीज के सपोर्ट में इन बिटवीन रहता है तो प्लीज नो दैट योर नीज आर फाइन, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम. डू दिस एक्सरसाइज एज वेल देन बिकॉज दिस विल हेल्प सपोर्ट योर नीज. एंड जो आपके नीज में गैप होता है, ये पेपर जो है उस गैप को भरने में आपकी मदद करेगा. वहाँ पे जो मसल्स की वीकनेस है वो मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, मसल्स बिल्ड होएंगी और आपकी नीज ठीक होएंगी. So enjoy your day, enjoy your exercises with these small tips that I have given today, and take care of yourself, take care of your knees. Stay home, stay safe. Thank you.